हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 6 है। टेस्ट नंबर 5 तक नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है तो साथ में याद कर लेना है, साथ में भी आप आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क होता है, मानव का सिर होता है, वो लगभग कितने ग्राम का होता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों 1350 ग्राम का। कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपसे पूछा जाए तो वो राइट हो जाएगा साथियों चमड़ा है। ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन में त्वचा हो तो त्वचा है, नहीं तो चमड़ा हो तो चमड़ा राइट हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? चमड़ा है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता होता है? मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह है? ए बी ए बी ओ, ये 4 समूह होते हैं रक्त समूह। इनमें से सर्वदाता मतलब सबको देने वाला, तो वो कौन सा रक्त समूह है? वो है साथियों ओ। ओ है, ये ए बी को भी दे सकता है अपना ब्लड, ओ है जो बी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। सर्वदाता कौन है? सबको देने वाला ओ होता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों रेटिना में बनता है। कहां पर बनता है? रेटिना में बनता है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो राइट हो जाएगा साथियों तलवे में। तलवे पर सबसे मोटी त्वचा होती है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों मेलानिन। कौन सा है? मेलानिन है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों दंत बलक, ये सबसे कठोर होता है। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम होता है। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, तो आप इसमें राइट हो जाएगा साथियों 120-80। ठीक है, अगला है, रक्त शुद्ध करने वाला अंग है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों वृक्क। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? वृक्क या किडनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है? सबको देने वाला तो ओ होता है, और सर्वग्राही मतलब सबसे लेने वाला ए बी है, ये सबसे लेने वाला होता है। सर्वग्राही रुधिर वर्ग है ए बी, ये ओ से भी ले लेता है, बी से भी ले लेता है, ए से भी ले लेता है। देता किसी को नहीं है, सिर्फ लेता है। देता सिर्फ ए बी को ही है ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। सर्वग्राही कौन सा है? ए बी है, और सर्वदाता कौन सा है? ओ है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए साथियों। सर्वग्राही कौन सा है? ए बी है, ये सबसे ले लेता है। ठीक है, और देता सिर्फ ए बी को है। किसको देता है? देता सिर्फ ए बी को है। ठीक है, तो ये सर्वग्राही है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 होती है? किस एक जीव में? तो राइट हो जाएगा साथियों मानव में सबसे अधिक पसलियों की संख्या होती है 24। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों थायरोक्सिन। कौन सा है? थायरोक्सिन। अगला क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर कितनी होती है? तो साथियों राइट हो जाएगा 72 बार। 1 मिनट में दिल की धड़कन, दिल कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। 60 सेकंड होती है 1 मिनट में, तो 60 सेकंड में 72 बार। तो एक बार धड़कने में आपसे पूछा जाए कितना समय लेता है दिल की धड़कन, एक बार धड़कने में कितना समय लेता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड, ये आपको ध्यान होना चाहिए साथियों। 0.8 सेकंड एक बार धड़कने में। तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड का समय लेता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत? मान लो कोई मनुष्य है, ये 100 kg का है, तो उसका कितना प्रतिशत रक्त है
रक्त की मात्रा होती है उसमें, तो होनी चाहिए 7%। तो 7% 100 का कितना हो गया, 7 kg। मान लो कोई 100 किलो का आदमी है तो उसका 7 किलो उसमें रक्त होना चाहिए, 7% रक्त होना चाहिए। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब, रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो रक्तदाब क्या होगा, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है, कौन सी मानव हार्मोन है जिसमें आयोडीन मिश्रित होता है, तो वो है थायरोक्सिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों 31 जोड़ी। कितनी जोड़ी, 31 जोड़ी। ठीक है। अगला है, वायु व जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव होता है, वायु तथा जल क्रिया करता है, वायु भी क्रिया करती है, हवा को, हवा चलती है तो मिट्टी, भूमि होती है वहां से मिट्टी का कटाव होता है, और जल चलता है, नदियां, वो भी भूमि का कटाव करती है, वहां से हट जाती है भूमि, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं साथियों अपर्दन। क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है, कौन सा पौधा है जो मरुद्भिद है, तो वो है साथियों क्रील। क्रील का पौधा है, ये मरुद्भिद है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है, तो आपका राइट हो जाएगा वायु। क्या है, वायु है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों हरे पौधे। क्या हो जाएगा, हरे पौधे हो जाएगा। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, जीरोफाइटस कहलाते हैं, जोरोफाइटस या जीरोफाइटस कहलाते हैं। पारिस्थितिकी निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, पारिस्थितिकी निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें ग्रीनलैंड्स ने किया था, ग्रीनलैंड्स ने किया था। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों समुद्र है, ये सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है, पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है, तो वो कौन सा है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों कार्बनिक कृषि, कार्बनिक कृषि। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है, धूल के प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है नीम का वृक्ष। ठीक है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती, सौर ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है, कौन सा है जो अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है, तो वो है जेट उड़ान है। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों क्या कहलाती है, डर्मेटोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, डर्मेटोलॉजी कहलाती है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, अस्थियों का अध्ययन है वो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा क्या हो जाएगा, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों सीरोलॉजी, सीरोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इक्थियोलॉजी। क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी कहलाता है। वंशागति के नियम के अध्ययन को कहते हैं, वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, तो राइट हो जाएगा साथियों ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो राइट हो जाएगा अनुवांशिकता एवं गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो राइट हो जाएगा डेमोग्राफी कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। रेबीज के टीके की खोज किसने की, रेबीज के टीके की खोज किसने की, तो राइट हो जाएगा साथियों लुई पास्चर ने की थी। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों वाटसन के द्वारा कहा गया। अगला रक्त समूह का आविष्कारक कौन है, रक्त समूह का आविष्कारक कौन है, तो राइट हो जाएगा साथियों लैंडस्टेनर। रक्त समूह कौन कौन से हमने पहले भी चर्चा की थी, ए और बी, ए बी और ओ, ये 4 रक्त समूह है, इनके आविष्कारक कौन है, तो लैंडस्टेनर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान होना चाहिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, हृदय का पहला प्रतिस्थापन, हृदय को पहली बार प्रतिस्थापन किसने किया था, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों
डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? तो एडवर्ड जेनर है वो चेचक से जुड़े हैं। किस रोग से जुड़े हैं? चेचक से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो डार्विन राइट हो जाएगा। और एस्ट्रोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, एस्ट्रोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था मेयर ने। और किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक करते हैं? तो आपका राइट हो जाएगा ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, एपिथेलियमी ऊतक। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव बनने में सहायक होता है? तो कौन सा ऊतक है जो घाव बनने में सहायक होता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, एपिथेलियमी ऊतक है, ये घाव बनने में सहायक होता है। और निम्नलिखित में से कौन एक शरीर में को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? कौन सा है जो शरीर को गर्म रखने में उत्तरदायी है? तो वो है वसाम्य ऊतक। और अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ऊंट का कुबर किस ऊतक का बना होता है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।